to start the chapter number 2, Network Operating System Administration, Configuration and Management. इसकी पीडीएफ आपको कल भेज दी गई थी, तो आज हम इस क्वेश्चंस को जो हमने कल पीडीएफ में दिए थे उनको डिस्कस करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें से 7 मार्क्स का जो आपका फाइनल एग्जाम में आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इसका 7 मार्क्स। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू सिक्योर द मार्क्स। तो क्वेश्चंस इसमें से 6 या 7 ही क्वेश्चन बनते हैं जो कि पेपर में आते हैं, और इन्हीं क्वेश्चन में से 7 मार्क्स का या तो ट्रू फॉल्स आ जाते हैं 1-2 नंबर के, या फिर छोटे क्वेश्चंस 3 नंबर के या 4 नंबर के क्वेश्चन में से आ सकता है। तो जो क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं वो ट्रू फॉल्स के, वो सब ट्रू फॉल्स भी कवर करते हैं, और साथ साथ में जो छोटे और बड़े क्वेश्चन दोनों, स्मॉल क्वेश्चन और बिग क्वेश्चन, जो दोनों को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है उसको हम डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आप जानते हैं कि व्हाट इज द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम विच फैसिलिटेट द नेटवर्क, जिसमें नेटवर्क की फैसिलिटी होती है। तो जो भी इसकी मेंटेनेंस और मैनेजमेंट रहेगी वो नेटवर्क से रिलेटेड ही रहेगी। तो देयर आर द 5 मेजर कंपोनेंट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें नंबर 1 आती है फॉल्ट मैनेजमेंट। फॉल्ट मैनेजमेंट हमें सिर्फ नाम याद रखना है, बाकी हम इसको जैसे नाम से क्लियर है, वर्ड से क्लियर हो जाता है फॉल्ट मैनेजमेंट, ठीक है ना। फॉल्ट मैनेजमेंट क्या करता है, ये बेसिकली एक कंपोनेंट है नेटवर्क मैनेजमेंट कंसर्न का विद डिटेक्टिंग, आइसोलेशन एंड रिजॉल्विंग प्रॉब्लम। नेटवर्क फॉल्ट मैनेजमेंट, नेटवर्क में किसी तरह की भी डिटेक्टिंग, कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है, आइसोलेट होती है, रिजॉल्व होती है, तो वो किससे रिलेटेड है, फॉल्ट मैनेजमेंट। मतलब कोई प्रॉब्लम आएगी तो कुछ भी होगा तो वो फॉल्ट मैनेजमेंट करेंगे। दैट कैन कीप कनेक्टिविटी एप्लीकेशन, जो कनेक्टिविटी और जो सर्विसेज है उनको रन करता है ऑप्टिमम लेवल पे। कोई बीच में आती है, कोई नेटवर्क चलते चलते में प्रॉब्लम आती है, तो उसमें क्या है, उसकी टॉलरेशन लेवल बढ़ जाता है और वो ऑटोमेटिकली क्या है, इसको करता है। दैट इज अ फॉल्ट मैनेजमेंट। सेकेंड वन इज द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो ये नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या है, ये बेसिकली दैट इज द एबिलिटी टू रिप्लेस द फंक्शन ऑफ नेटवर्क डिवाइस इन इवेंट ऑफ द फेलियर। अगर कोई डिवाइस जो है, इन द इवेंट ऑफ द कनेक्शन ऑफ द डिवाइस टू द नेटवर्क, द फेलियर अकर, या फिर चेंज ऑफ नेटवर्क आता है, इमीडिएटली आप किसी नेटवर्क से स्किप करके दूसरे नेटवर्क पे जा रहे हैं, तो उसको स्किप करने के बाद जो आपके पास नेटवर्क के जो हार्डवेयर हैं उस पर कोई फर्क ना पड़े, जो आपके सर्विसेज हैं, ठीक है, वो आपकी चलती रहे, ठीक है। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट मींस मैनेजिंग द नेटवर्क हार्डवेयर। नेटवर्क के साथ जितना भी हार्डवेयर जुड़ा हुआ है, चाहे वो राउटर है, चाहे हब है, जैसे आपके पास राउटर लगा है, नेटवर्क चेंज होता है, तो उसका आपकी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट नाम से क्लियर है, जो कुछ परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। तो ये करता है, इट इंक्लूड द मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज। ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज की जो मॉनिटरिंग करता है और उनका यूटिलाइजेशन सही तरीके से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उसको देखता है। अब रिसोर्सेज से हमारे पास बात यहाँ सीपीयू की आती है। सीपीयू से हमारा यहाँ पे जो बॉक्स है उससे नहीं है, सीपीयू से हमारा मतलब यहाँ पे प्रोसेसर से है। मेमोरी मतलब रैम, हार्ड डिस्क, इनपुट आउटपुट जैसे कि प्रिंटर हो सकता है, कीबोर्ड हो सकते हैं, डिस्क यूजेस, जो हार्ड डिस्क है उसके यूजेस कहाँ जाना है। इट आल्सो एंश्योर द ऑप्टिमल परफॉर्मेंस लेवल ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब किस जॉब को कब सीपीयू असाइन करना है, प्रोसेसर असाइन करना है, मेमोरीज को फ्री करना है, डिलीट करना है, एलोकेट करना है, डी एलोकेट करना है, वो सब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में के थ्रू किया जाता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हेल्प करता है सिक्योर एंड प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम एंड देयर रिसोर्सेज, ठीक है, जितने भी उसके साथ जुड़े होते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली, कोई हैक ना कर सके उसको। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ये काम भी है कि उसके डिवाइसेस को वो एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरह से सेव करता है। अकाउंटिंग मैनेजमेंट, अकाउंटिंग का मतलब यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास डिस्क स्पेस होता है जहाँ हम डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है, वो किस तरह से स्टोर किया जाएगा, कहाँ स्टोर किया जाएगा, और किस सर्वर से उठाया जाएगा डाटा, और रिक्वेस्ट किस क्लाइंट को दी जाएगी, ये सब अकाउंटिंग मैनेजमेंट से में जो है रिलेट करता है। तो ये बेसिकली हमारे पास 5 जो है दैट आर द, हम बोल सकते हैं कंपोनेंट ऑफ द मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ द नेटवर्क ऑपरेटिंग। उसका 2 टॉपिक और बुक में आपको मिलेंगे। इंस्टॉलेशन ऑफ द विंडोज एनटी जो एक प्रैक्टिकल टॉपिक है, इंस्टॉलेशन ऑफ द लाइनेक्स जो भी एक प्रैक्टिकल टॉपिक है। इनको हम बाद में जब भी प्रैक्टिकल करने का हमें मौका मिलेगा तो हम करेंगे।
तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में आया हुआ है, द व्हाट इज द एलवीएम। तो एलवीएम क्या है? देखो, एलवीएम स्टैंड्स फॉर द लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट। अब इसमें तीन वर्ड्स हैं आपके पास, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट। कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता है, लेकिन आप तीन वर्ड को डीपली देखेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। लॉजिकल मतलब कि जो एग्जिस्ट नहीं कर, मतलब लॉजिकली है, जो यस या नो में, ठीक है। वॉल्यूम मतलब कि कोई एरिया है, हार्ड डिस्क है। मैनेजमेंट मतलब उसकी मैनेजमेंट को, जो लॉजिकली जो वॉल्यूम हमने हार्ड डिस्क का एरिया स्पेसिफाई किया है, उसकी मैनेजमेंट है। लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट इज ए फॉर्म ऑफ स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन मतलब कि जो आपके पास एक्चुअल में होगी, लेकिन एग्जिस्ट करती है, लेकिन क्या है, यूज नहीं हो सकती है। दैट इज ऑफर द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड मोर फ्लेक्सिबल अप्रोच टू द डिस्क स्टोरेज। जब भी आप, अगर किसी ने विंडो कभी इंस्टॉल की हो, तो उसके अंदर जब फॉर्मेट किया जाता है, तो फॉर्मेट में आपके पास ऑप्शन रहते हैं, पार्टीशंस होते हैं। तो पार्टीशन में एक फिजिकल लॉजिकल वॉल्यूम आता है, जो कुछ एरिया होता है, मिनिमम एरिया होता है जो दिया होता है, जिसको हम ना फॉर्मेट कर सकते हैं ना यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाहर का एक एरिया है, जो जिसमें क्या है, आपके पास ये वर्चुअलाइजेशन एरिया में वो लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट रहता है। दिस टाइप ऑफ द वर्चुअलाइजेशन टूल लोकेटेड इन द डिवाइस ड्राइवर स्टैक ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और बेसिकली एलवीएम क्या है? एलवीएम इज ए लेयर बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फिजिकल स्टोरेज। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो लाइनेक्स हो सकता है, विंडो हो सकती है, और फिजिकल स्टोरेज जो आपकी क्या है, हार्ड डिस्क हो सकती है, एसएसडी, एचएसडी को भी। जैसे आपके पास ये डायग्राम बना हुआ है लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट, इसमें आपके फिजिकल वॉल्यूम मतलब हार्ड डिस्क, वॉल्यूम ग्रुप मतलब ग्रुप में हो सकती है, और लॉजिकल वॉल्यूम मतलब कि एलवीएम। फिजिकल वॉल्यूम मतलब कि हार्ड डिस्क, ये जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क का कुछ एरिया, उसको ग्रुप किया गया है, और दैट इज नोन एज ए लॉजिकल वॉल्यूम ग्रुप। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है, दैट इज ए माउंट पॉइंट। ठीक है, माउंट का मतलब हमारे पास क्या होता है, फॉर्मेट से हम लेते हैं जनरल लैंग्वेज में। तो माउंट पॉइंट बेसिकली एक प्लेस होता है, एक डायरेक्टरी होती है, ठीक है, खाली डायरेक्टरी होती है, टिपिकली एम्प्टी वन इन द करंटली एसेसिबल फाइल सिस्टम। जो भी फाइल सिस्टम आपके पास बना हुआ है, उसमें एक ब्लैंक स्पेस होगा, दैट इज कॉल्ड ए माउंट पॉइंट। जब ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज नहीं है, लेकिन उसको इंस्टॉल करने से पहले, विंडो से पहले हमारे पास उसमें कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में रहता है, जिसके थ्रू हम उसको क्या है, फॉर्मेट करते हैं। तो डॉस रहता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्लैक से स्क्रीन आती है। तो वो माउंट पॉइंट में ऑपरेटिंग सिस्टम से बाहर का एक एरिया है, जो कि माउंट पॉइंट कहलाता है। इन द केस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम गेट करप्टेड, ठीक है, we can utilize the mount space to format or install the window, that is called the mount point. I hope you will understand. Next question is the what is the shell scripting, आया हुआ एग्जाम में। The shell script is a computer program, बेसिकली क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, डिजाइन टू रन ऑन यूनिक्स और लाइनेक्स और यूनिक्स में जो डिजाइन किया गया है रन करने के लिए। और इसके फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं, बॉर्न शेल, सी शेल, कॉर्न शेल, और GNU बॉर्न सेल। द सेल इज ए कमांड लाइन इंटरप्रेटर, मतलब कि मैंने बताया था जो कमांड्स आपको किसी प्रॉम्प्ट होता है, ठीक है, हम डॉलर साइन लिखते हैं, तो एक कमांड लाइन होती है बेसिकली, जो एरिया स्पेसिफाई करता है जहां अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, टेक्स्ट प्रिंट कर सकते हैं, और भी जो स्क्रिप्ट हैं उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये सेल स्क्रिप्ट है, विच इज द पार्ट ऑफ द लाइनेक्स, यूनिक्स भी बोल सकते हैं आप। फायरवॉल, फायरवॉल आप कई बार सुनते होंगे। फायरवॉल मतलब फायर मतलब आग, और वॉल मतलब दीवार। तो एक आग की दीवार है, मतलब एक तरह से हम सिंपल मीनिंग में ले सकते हैं। जो डायग्राम में आप देख रहे हैं, एक रेड कलर में आपके पास मैरून कलर में एक बीच में वॉल नजर आ रही है, और ये नेटवर्क 1 लिखा है और नेटवर्क 2 लिखा है। तो ये जो वॉल है, दैट इज कॉल्ड एज ए फायर वॉल। इसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता है ना। तो मतलब कोई भी अनऑथेंटिकेट एक्सेस जो है, इसको आपके नेटवर्क में नहीं एक्सेस कर सकती है, अगर फायर वॉल की सेटिंग उसके अकॉर्डिंग है। तो फायरवॉल क्या है, सिस्टम, हम बोल सकते हैं इनबिल्ट सिस्टम, विंडो के साथ आता है, डिजाइन टू प्रिवेंट द अनऑथराइज्ड एक्सेस टू फॉर्म फ्रॉम द प्राइवेट नेटवर्क। मतलब प्राइवेट नेटवर्क से, किसी भी नेटवर्क से, बल्कि आपके सिस्टम में, नेटवर्क में कोई अनऑथराइज एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो फायरवॉल उसे रोकता है। फायरवॉल क्या करता है, एस्टेब्लिश ए बॉर्डर बिटवीन द एक्सटर्नल नेटवर्क एंड द नेटवर्क इट गार्ड्स। दोनों के बीच में एक बॉर्डर लाइन, जैसे कि यहाँ दिख रही है, वैसे कनेक्ट करता है, और अनऑथराइज जो भी होगा, विद परमिशंस होगा, वो इसके लिए एक्सेस कर सकता है।
अब फायरवॉल के 3 लेवल ऑफ सिक्योरिटी, जब भी आप विंडोज में फाइल डिफॉल्ट लेवल तो आपके पास नॉर्मल मीडियम ग्रेड फायरवॉल रहती है डिफॉल्ट लेवल, लेकिन 3 लेवल रहते हैं। हाईली सिक्योर फायरवॉल, this level belongs to the person who are very deeply concerned about their securities. In this network connection, they are disallowed all the unauthorized access to the network system or the computer. मतलब किसी भी तरह की अनऑथराइज एक्सेस जो है नेटवर्क सिस्टम में परमिटेड नहीं है विदाउट परमिशन। तो ये हाईली सिक्योर फायरवॉल है। जो भी इंटरनेट पर काम करते हैं या फिर जिनके पास बहुत सारा डाटा रहता है जिसको सिक्योरिटी की जरूरत है, तो वो हाईली फायरवॉल ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसे आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट आती है मीडियम ग्रेड सिक्योर फायरवॉल। तो ये क्या है? मीडियम ग्रेड जो डिफॉल्ट लेवल है, अगर आप कोई भी सेट नहीं करते हैं तो डेट इज ऑटोमेटिकली सेट, और ये एक एडिकेट लेवल होता है जो नॉर्मल इंटरनेट यूजर के लिए सफिशिएंट होता है। नो फायरवॉल, अगर आप डिसेबल्स करते हैं फायरवॉल को तो उसमें क्या है? नो फायरवॉल ऑप्शन रहता है। और देन द फायरवॉल डजंट कंसर्न अबाउट योर सिक्योरिटी इंटरनेट, and this type of the settings are used when we are using the स्टैंड लोन कंप्यूटर्स। हमारे पास कोई ऑप्शन मतलब स्टैंड लोन कंप्यूटर है, कोई हम ज़्यादा एक्सटर्नल डिवाइस उसमें एक्सटर्नल कनेक्शंस इंटरनेट कनेक्शंस वगैरह नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो नो फायरवॉल ऑप्शन के लिए आप जा सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन इज द व्हाट इज द स्वैप स्पेस, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो स्वैप स्पेस क्या है? 2 वर्ड्स हैं इसके अंदर, स्वैप एंड स्पेस। स्पेस समझते हैं आप, स्वैपिंग का मतलब टू रिप्लेस, मतलब एक्सचेंज करना, एक जगह से दूसरी जगह को एक्सचेंज करना। तो हार्ड डिस्क में आपके पास जो डाटा स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में जो डाटा स्टोर होता है वो ऑटोमेटिकली क्या है, जैसे उसके पास स्पेस अवेलेबल होता है वैसे स्टोरेज होती जाती है। तो उस कंसर्न में क्या होता है, आपके पास जो आपके पास स्पेस है वो बीच बीच में कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू द लेवल्स ऑफ द स्पेस मेमोरी ऑक्युपाइड बीच में ब्लैंक रहता है। ठीक है, तो स्वैप स्पेस क्या है, उसको इकट्ठा करके आपको यूटिलाइज कराने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, स्वैप स्पेस इज ए लाइन इन लाइनेक्स यूज्ड व्हेन द अमाउंट ऑफ फिजिकल मेमोरी रैम इज फुल। जब आपकी रैम कभी फुल हो जाए, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? स्वैप स्पेस चलाता है ऑटोमेटिकली, हम इसमें कुछ भी नहीं करते हैं। दैट इज ऑल ऑफ द इंटरनल वर्किंग। ठीक है, आपकी रैम फुल हो जाती है तो आप क्या करते हैं? मोबाइल में आपका मोबाइल हैंग होना शुरू हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? जो ओपन जो आपके पास होती हैं फैसिलिटीज सारी, जो भी एप्स एप्लीकेशन वगैरह, उनको क्लोज करते हैं तो आपकी रैम फ्री हो जाती है, या फिर डिसेबल करते हैं, अनइंस्टॉल करते हैं तो रैम फ्री हो जाती है। तो जब भी आपकी फिजिकल मेमोरी रैम जो है फुल हो जाती है तो सिस्टम को चाहिए और मेमोरी एलोकेट करने के लिए। ठीक है, तो इनएक्टिव पेजेस इन द मेमोरी, जो भी इनएक्टिव एप्लीकेशंस हैं उसे करता है मूव टू द स्वैप स्पेस। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्वैप स्पेस is to substitute the disk space for RAM memory with real RAM fills and more space when needed। जब भी आपको स्पेस की जरूरत होती है और आपका स्पेस फुल है तो ऑटोमेटिकली स्वैप स्पेस फंक्शन चलता है, और ये करता है ऑटोमेटिकली जो इनएक्टिव चीजें हैं आपकी उनको डिसेबल्ड कर देता है करता है। फॉर एग्जांपल भी दिया है यहाँ पे, assume you have a computer system with 8 GB RAM। ठीक है, you start a program and don't fill the RAM, everything is fine। जब तक आपकी रैम फुल नहीं आती, everything is smoothly running and will be the fine। But suppose the spreadsheet you are working grow in the size and add more rows and plus everything। ठीक है, now the RAM fills, मतलब रैम जो फुल हो जाती है, आपने एक्सटेंड किया अपने वर्क को, रैम क्या फुल होगी, तो विदाउट स्पेस अवेलेबल यू वुड हैव टू स्टॉप वर्क। अगर आपको स्पेस नहीं है उसमें तो आपको स्टॉप करना पड़ेगा वर्किंग until you can free the some space from the RAM, closing down some प्रोग्राम। तो आपके पास क्या है? क्लोज करने पड़ेंगे ऑटोमेटिकली, कुछ प्रोग्राम को क्लोज करने पड़ेंगे, और जब तक कि आपकी रैम का जो रिक्वायर्ड एरिया है फ्री नहीं हो जाता है। तो ये ऑटोमेटिकली वर्किंग है स्पेस की। ठीक है, तो आपने कॉपी में कर लिए होंगे शायद, और करने के बाद ये विद डायग्राम आपने बनाने हैं। और ये 7 क्वेश्चन जो है, 6 क्वेश्चन सॉरी 6 है, 6 क्वेश्चन जो आपने कर लेने हैं। इन्हीं 6 क्वेश्चन में से कोई ना कोई एग्जाम में 100% आएगा। तो 7 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, छोटा सा चैप्टर था आपके पास, और ये सबसे आसान चैप्टर है आपके पास, 7 नंबर कवर करता है। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स।